प्राचीन जंगल के मध्य में ऊंचे पेड़ों के बीच एक एकांत केबिन खड़ा था। एकांत चाहने वालों के लिए यह एक आदर्श स्थान था। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और जमीन पर अंधेरा छा गया, केबिन में एक भयानक एहसास छा गया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ठंडी हवा से पत्तों में सरसराहट होने लगी और केबिन की खिड़कियां धीरे धीरे बजने लगीं। अंदर सारा, एक थकी हुई यात्री, ने शरण मांगी। उसे पता ही नहीं चला कि केबिन में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। हवा भारी हो गई और अजीब सी फुसफुसाहटें हवा में नाचने लगीं। सारा चरमराते हुए बिस्तर पर बैठ गई। चादरें उसके चारों ओर कसकर खींच गईं। चांद की फीकी चमक ने दीवारों पर भयानक आकृतियां बना दी। प्रत्येक छाया अपने स्रोत से स्वतंत्र रूप से हिलती हुई प्रतीत हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने बढ़ते विचारों को शांत करने का प्रयास करने लगी। ऊपर अटारी से धीमी और लयबद्ध धीमी थपथपाहट की आवाज गूंज रही थी। ये ऐसा था मानो कोई या कुछ वहां तेजी से आ रहा हो। डर से सारा का सीना सिकुड़ गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे जांच करने के लिए प्रेरित किया। वह संकरी सीढ़ियां चढ़ गई। प्रत्येक कदम सन्नाटे से गूंज रहा था। अटारी का दरवाजा चरमराकर खुला, जिससे अप्राकृतिक अंधकार से भरी जगह दिखाई देने लगी। टैपिंग अब और जोर से जारी रही। सारा की टॉर्च ने कमरे के दूर छोर पर एक टिमटिमाती अस्पष्ट आकृति को रोशन किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पास आई। उसके कदम घिसे हुए कालीन के कारण धीमे हो गए। अटारी का दरवाजा चरमराकर खुला, जिससे अप्राकृतिक अंधकार से भरी जगह दिखाई देने लगी। टैपिंग अब और जोर से जारी रही। सारा की टॉर्च ने कमरे के दूर छोर पर एक टिमटिमाती अस्पष्ट आकृति को रोशन किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पास आई। उसके कदम घिसे हुए कालीन के कारण धीमे हो गए। एक धीमी भयावह धुन हवा में बह गई और आकृति स्पष्ट हो गई। एक महिला, उसकी आंखें उलझे बालों से धुंधली हो गई थीं। सारा की आवाज कांप उठी और उसने पूछा, तुम कौन हो? महिला के होंठ खुल गए और ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरी मदद करो। जैसे ही महिला का रूप बिखरने लगा, छाया में लुप्त होने लगा, सारा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमरा वेदनापूर्ण कराह से भर गया। दुख और वेदना से गूंज उठा। हताशा ने सारा को जकड़ लिया, क्योंकि वह भूले हुए अवशेषों पर लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चली गई। अचानक फुसफुसाहटें तेज हो गईं। एक अस्पष्ट कोरस जो केबिन के सभी कोनों से निकल रहा था। सारा ने अपने कान बंद कर लिए और आवाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन आवाजें उसके दिमाग में घर कर गईं और उसे भय से भर दिया। जैसे जैसे रात बीतती गई, सारा का विवेक कमजोर होता गया। परछाइयां मुड़कर लंबी हो गईं, अजीब आकार ले रही थीं, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि दीवारें अंदर से बंद हो गई हैं और हवा दमघोंटू रूप से सघन हो गई है। एड्रेनालाइन के उछाल के साथ सारा अटारी से, सीढ़ियों से नीचे और केबिन से बाहर भाग गई। बाहर का जंगल थोड़ी सांत्वना दे रहा था। पेड़ खुद ही ऐसे रहस्य बता रहे थे जिन्हें वह समझ नहीं पाई थी। वह तब तक दौड़ती रही जब तक कि थकावट ने उसे जंगल के भीतर रुकने पर मजबूर नहीं कर दिया, और वहां चांदनी छत्र छाया के नीचे आवाजें लौट आईं जो उसे पीड़ा के शोर में घेर रही थीं। सारा की सांसें अटक गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि रात में छिपी भयावहता से बचने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह भयानक फुसफुसाहटें थीं, क्योंकि उन्होंने उसे पूरी तरह से घेर लिया था और अपने पीछे केवल एक डरावनी खामोशी छोड़ गई थी, जिसे जंगल अनंत काल तक याद रखेगा।